गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम वगैरह निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ नहाकर। बच्चों को यहाँ पर मैंने खाना दे दिया है और आज मैंने बनाया है मटर मशरूम की सब्जी, साथ में चावल। रोटी नहीं बनाई है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी था, तो बस उसी के लिए जो है मुझे जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने थे और रेडी होना था। तो बच्चों को तो नहला धुला कर रेडी कर दिया है। बस मैं भी नहा चुकी हूँ और फटाफट से मुझे भी जो है होना है रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आई क्लिनिक बाबू को लेकर। टाइटल थंबनेल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं बाहर आ गई थी टॉवल डालने के लिए। थोड़ा सा अपने बालों को खोल कर सुखाऊंगी, जल्दी से ये सूख जाएं। उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। और ये जो व्लॉग है ना, ये है 2 अक्टूबर का, यानी गांधी जयंती का। तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे झंडा वगैरह फहराने के लिए, तो बच्चे जो है खाना खाकर वहीं चले गए हैं। पहले भी गए थे और आ गए थे, उसके बाद फिर चले गए हैं। उनको वहाँ पे अच्छा लग रहा था, तो बस उनकी वहीं पर भगदड़ हो रही थी। मैंने कहा चलिए, जब तक बच्चे और हस्बैंड आते हैं तब तक मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो कपड़े मैंने यहाँ चेंज कर लिए हैं और बस फटाफट से यहाँ पर मैंने अपना जो खाना है वो सर्व कर लिया है। हस्बैंड आ जाएंगे, उनको दे दूँगी। उन्होंने अभी नहीं खाया है, पहले मैं जो है खा लेती हूँ, क्योंकि वो आके खा के एकदम चल देंगे और मुझे जो है अपनी मेडिसिन लेनी है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इस वजह से कपड़े चेंज करके पहले मैं खाना ले आई थी। मैंने कहा पहले मैं अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो क्या हुआ है ना कि कुछ दिनों पहले जब भैया भाभी आए थे, उससे 1-2 दिन पहले बाबू के स्कूल में जो है टेस्ट कराए गए थे काफ़ी सारे। तो उनमें बाकी सारी जो चीज़ें थी उसकी सही निकली हैं, बट उसकी आइज़ में ना प्रॉब्लम बताई गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, भैया भाभी आ गए तो फिर जो है जाना नहीं हुआ। तभी से मैं सोच रही थी कि कंफर्म कर लेते हैं एक बार डॉक्टर के पास जाके, कि होता है ना स्कूल में तो इतने सारे बच्चे होते हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो। तो वही कंफर्म करना था कि क्या सच में बाबू की जो आइज़ हैं उनमें कमी है, वो वीक हुई हैं। तो उसी के लिए हम लोगों को जाना था, बट टाइम ही नहीं मिल पाया। भैया भाभी आए हुए थे, उनको छोड़कर जाना जो है अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे जो है 4-5 दिन हो गए, तो आज फाइनली जो है टाइम मिल गया था। हस्बैंड की भी छुट्टी थी और बच्चों की भी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा चलिए आज चलते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि क्या सच में बाबू की आइज़ में जो है कुछ कमी है। मैं भी बहुत दिनों से अपनी जो आइज़ हैं वो चेक कराना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक पिछले साल मैंने कराई थी। तो मैं भी जो है अपनी करवाती रहती हूँ, 1 साल में एक बार तो मैं करवा ही लेती हूँ। इससे कि मुझे भी पता चल जाता है कि मेरी आइज़ में कोई कमी तो नहीं है, मेरा नंबर वगैरह तो चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि जो एसएलई है ना मुझे, उसकी वजह से आइज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पहले मेरे हो गई थी। तो इस वजह से मुझे भी जल्दी जल्दी चेक कराना होता है। तो सोचा जा ही रहे हैं तो दोनों ही लोगों की जो आइज़ हैं वो चेक हो जाएंगी, पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड आए ऑफिस से, उसके बाद फिर वो आ गए थे यहाँ गाड़ी के पास। थोड़ा बहुत उन्होंने क्लीन की, खाना उन्होंने नहीं खाया, बोले आकर मैं खा लूँगा, लेट हो रहा है। नंबर जो है सुबह ही लगवा दिया था, फ़ोन से ही नंबर लग गया था। तो बस यहाँ पर हम लोग इधर ही निकल आए थे, क्योंकि हस्बैंड लेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो उधर ही चलते हैं, क्योंकि फिर ये होता है अगर नंबर निकल जाए तो फिर लेट ही होता चला जाता है। तो बस बच्चों को लेकर मैं इधर ही निकल आई थी, जब तक हस्बैंड ने जो गाड़ी थोड़ी बहुत उन्हें क्लीन करनी थी वो उन्होंने कर ली थी। और बस यहाँ पर बच्चों को पीछे बिठा दिया है और मैं हस्बैंड के साथ आगे बैठ गई, और बस थोड़ी ही देर में हम लोग क्लिनिक पे पहुँच गए थे। तो देखिए ये मंजू विज़न एंड इस तरह से कुछ करके जो है आई क्लिनिक है। तो पहले जहाँ पे मैं अपनी दिखाती थी, इस बार वहाँ नहीं गए थे, इस बार नए जो है क्लिनिक पर आए थे। हस्बैंड ने पूछा था कि कैसे क्या कौन सा अच्छा है, तो फिर जो है ये बताया था। स्टाफ में उनके कई लोग आते जाते हैं उन्होंने, तो फिर हम लोग यहीं पर आ गए थे। तो बस यहाँ थोड़ा बहुत मैंने शूट किया बाहर, उसके बाद फिर हम लोग अंदर आ गए और आकर हम लोग अपना वेट करने लगे। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग, अपने अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। और 2 बार जो है जो आइज़ हैं वो टेस्ट होती हैं। तो पहले अभी डॉक्टर जो है नहीं बैठे हैं, तो डॉक्टर के बैठने से पहले जो है यहाँ पर एक है उन्होंने चेक की थी। तो उससे पहले ये देखिए कुछ इस तरह का अंदर से क्लिनिक है। हम लोग जल्दी ही आ गए थे, तब तक जो है ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बट धीरे धीरे काफ़ी लोग हो गए थे, काफ़ी जो है भीड़ हो गई थी। और बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम भी लग गया था यहाँ, क्योंकि पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये भैया हैं ये पहले टेस्ट कर रहे हैं आइज़। तो मेरी हो चुकी हैं, मेरा भी जो भी नंबर वगैरह उन्होंने लगा वो उन्होंने लिख दिया है। और अंदर फिर जब डॉक्टर आ जाएंगे तो वो फिर से चेक करेंगे, तब जो है कंफर्म होता है। तो मेरी हो गई, तो मैं अपना तो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बाबू की देखिए टेस्ट हो रही हैं, चेक हो रही हैं। तो वो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो पढ़ पा रही थी,
बट जो लास्ट की होती है ना, जो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे होते हैं, वो नहीं पढ़ पा रही थी। तो उससे पता चल रहा था कि हाँ, उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है। उसके थोड़ी देर बाद फिर हम लोग बैठे, फिर जब डॉक्टर आ गए तो उनके बाद फिर जो है हमारा कुछ पेशेंट के बाद हमारा नंबर आया। तो ये डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से जो है बातें करते हैं और हँसाते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा जो है नेचर था। तो मैंने अपनी जो है पहले दिखाई, उसके बाद बाबू का नंबर आया, तो बाबू का जो है चश्मा बता दिया है, अभी 1 महीने की मेडिसिन दे दी है और 1 महीने बाद फिर से बुलाया है खाने की और डालने की ड्रॉप दिए हैं, पाउडर दिए हैं। 1 महीना देखेंगे, अगर 1 महीने में फ़र्क होता है तो ठीक है, वरना फिर बाबू को जो चश्मा है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा था, बट अब क्या कर सकते हैं, मैं भी काफ़ी छोटी थी ना, तो मेरे भी काफ़ी जल्दी चश्मा लग गया था। बट मेरा फिर भी ये था, मैं 7th क्लास में थी तब मेरा लगा था, बट बाबू तो 4th में ही है, उसका इतना जल्दी जो है लग गया। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि जो मेडिसिन वगैरह हैं उससे ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर से मैंने पूछा था, तो उन्होंने 1 मंथ की मेडिसिन दी है, उसके बाद फिर वो जो है बताएँगे क्या है क्या नहीं। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पर चश्मा डालने के लिए, मुझे भी नया चश्मा बनवाना था क्योंकि मेरा भी नंबर चेंज हो गया था। पहले मैंने सोचा इसी फ्रेम में लेंस डलवा लेती हूँ, पर ये मेरे काफ़ी लूज़ हो गया है, सरकता रहता है, तो फिर सोचा चलिए दूसरा ही ले लेते हैं। तो बाबू का पहले हमने जो फ्रेम था वो सेलेक्ट किया, उसके बाद ये वाला जो फ्रेम है ये मैंने सेलेक्ट किया, काफ़ी अच्छा-सा लग रहा था मेरे फेस पर। बहुत सारे ट्राई किए बट ये मुझे सबसे अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जो है, जो अपना थोड़ा जान-पहचान की दुकान है, तो वही थोड़ा मार्जिन वगैरह की बात कर रहे थे और सब जो भी जानकारी है वो ले रहे थे, कौन-सा क्या लेंस डलवाना है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर पर, तो मुझे भी 1-2 ड्रॉप दे दिए हैं, मुझे खाने की तो नहीं दी है। बस ड्रॉप दिए हैं, मैंने बताया था मोबाइल वगैरह का थोड़ा काम ज़्यादा होता है, तो बोल रहे थे थोड़ा मोबाइल कम देखा करो, बट उन्हें मैं कैसे बताती कि मेरा काम ही मोबाइल का है। बट फिर भी अब कुछ दिन जो है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब भी मैं नया चश्मा बनवाती हूँ ना, उसके 1-2 दिन तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नंबर चेंज हो जाता है। अब तक वो वाला चश्मा लगा रही थी और अब एकदम से दूसरा लगेगा ना, तो मुझे थोड़ा-सा देखने में और काम करने में मोबाइल का थोड़ा-सा जो है दिक्कत होती है। घर के काम करने में भी बड़ा अजीब लगता है, कुछ अजीब-सा ही दिखता है। तो 1-2 दिन व्लॉग जो है ऐसे ही आएँगे, थोड़ा-सा आप देखिएगा। और यहाँ पर बाबू ना पहले तो बड़ा खुश हो रही थी कि चश्मा बन रहा है, बट बाद में ना वो थोड़ी-सी उदास हो गई। मैंने उसको समझाया कि डॉक्टर ने बोला हरी सब्जियाँ खिलाया करो, ये खिलाया करो, वो पिलाया करो, दूध दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही मैं उसको समझा रही थी कि देखो तुम इतना नखरे करती थी ना, और अब तुमको कितनी दिक्कत हो गई, पहले ही मान लेती। तो वही वो ना थोड़ा-सा उदास हो गई, पहले बड़ी खुश थी कि चश्मा, अब बच्चों को तो ये होता है ना कि हाँ चश्मा है, उन्हें क्या पता कि ये कैसा है, इसको हमेशा लगाना पड़ेगा। बट फिर जब मैंने उसको समझाया, बताया, डॉक्टर की बातें बताई, तो वो थोड़ा-सा उदास हुई, तो वही मैं उसको जो है समझा रही थी। हस्बैंड वहीं गाड़ी खड़ी करने रुक गए थे, उसके बाद हस्बैंड आ गए, तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी गरम कर दी, क्योंकि हस्बैंड खाना खाकर नहीं गए थे। चावल तो गरम नहीं हो सकते थे, तो मैंने सब्ज़ी को अच्छे से गरम कर दिया, जिससे कि चावल में डालें तो चावल भी गरम हो जाए। एक कल की शिमला मिर्च रखी हुई थी, सैलेड मैंने कट कर लिया था, तो बच्चे यहाँ दोनों सो गए थोड़ी ही देर में। और उसके बाद हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया और मैं भी थोड़े से लेकर बैठ गई, क्योंकि मैं भी सुबह जल्दी-जल्दी में थोड़ा ही खा कर गई थी और हम लोग आए थे, तो हम लोगों को करीब 1 बज गया था और 10 बजे हम लोग निकल गए थे और 1 बज गया था हमको आने में। तो बस यहाँ हस्बैंड और मैंने खाना खाया, फिर जो है हम लोग सो गए। हम लोग क्या, बच्चे और हस्बैंड सो जाते हैं तो फिर मैं भी कोई और काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो एक बार को सोते रहते हैं, बट कोई अगर मैं जैसे कि लाइव वगैरह भी करती या कुछ और करूँ तो उनकी आँख खुल जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो। वैसे भी उन्हें छुट्टी का 1 दिन मिलता है दिन में सोने के लिए। तो फिर हम लोग सो गए, फिर शाम को उठे, अभी जो है बर्तन भी मैंने अभी शाम को ही धोए। सवा 4 साढ़े 4 के आस-पास मेरी आँख खुली, तब मैंने सारे जो बर्तन हैं वो धुल कर रखे। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर शाम की चाय, और उसके बाद फिर जो है टाइम हो रहा है तो बाबू जाएगी ट्यूशन, और हाँ हस्बैंड जो है जो 1 डेढ़ घंटे बाद जो चश्मे हैं वो भी उठा लाए थे, जो हम डाल के आए थे वो। तो मैं वही अपना नया वाला जो चश्मा है वो लगाई हुई हूँ, और मुझे ना बड़ा अजीब-सा लग रहा था, देखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और 1-2 दिन ऐसी ही जो है दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत अजीब-सा लगता है एकदम देखने में भी, सिर भी एकदम घूमता-सा है नया जब चश्मा बनता है। तो यहाँ पर बाबू सो गई थी, बच्चे दोनों सो रहे थे, उन्हें मैंने जगाया। बाबू को जुकाम हो रहा था, तो उसके लिए भी जो है मैंने चाय बना ली थी आधा कप, तो उसको भी मैंने चाय दे दी है और बस चाय लेकर मैं यहाँ बैठ गई। और मैंने उसको बोला कि चाय पी लो, फिर देखो तुम्हारा चश्मा आ गया है, लगा कर देखो, तो वो बड़ी खुश हो गई चश्मे के नाम से फिर से। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं, और
उसके बाद जो है फिर बाबू के हो गया था ट्यूशन का टाइम, तो बाबू जो है अपना ट्यूशन जल्दी, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ कि चश्मा उसके ऊपर कैसा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो हमने जो सेलेक्ट किया था काफ़ी उसके फेस पर अच्छा लग रहा है। बट यही था कि कोशिश यही रहेगी जो जो चीज़ें बताई हैं डॉक्टर ने वो करें, और 1 महीने में अगर चश्मा छूट जाए तो अच्छी बात है, ना लगाना पड़े। हम हस्बैंड वाइफ ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पर मैं वही हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो तीनों लोग चश्मे वाले हो गए हैं, घर में सब चश्मे वाले हो गए। तो वही बुरा भी लग रहा था बट हँसी भी आ रही थी। तो बाबू चली गई है ट्यूशन, और बस मैं और अभी जाएँगे अंदर। इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।